सभी शिक्षकगण को नमस्कार। टीचर डायरी ऑन MIS, हाउ टू फिल इट डेली, आइए जानते हैं। सबसे पहले लॉगिन करें, क्लिक ऑन टीचर डायरी। ये हमारी प्रोसेस रहेगी शुरुआती। जैसे ही आप अपना MIS लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के उपरांत आपका ये वाला इंटरफेस सामने आता है और आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पर देखेंगे कि टीचर डायरी लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है जिसमें आपकी डिटेल्स मिलेंगी और नीचे लिस्ट ऑफ टीचर डायरीज इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक नई टीचर डायरी जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्रिएट न्यू डायरी, ये जो आपको रेड कलर में लिखा दिख रहा है, हम इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करते ही हमारे सामने ये वाला मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट ए डायरी फॉर न्यू एकेडमिक सेशन। तो यहाँ पर जो ये कंफर्मेशन है, आई हेयर बाई कन्फर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डायरी विद अबाउट डिटेल्स, तो आप इसको टिक कर दीजिए और उसके बाद अग्री एंड क्रिएट इसको क्लिक करके आगे बढ़िए। आपकी डायरी जो है वो क्रिएट हो गई है। ये देखिए लिस्ट ऑफ टीचर डायरी, तो ये आ गई है। एक डायरी आपका क्रिएट हो गई है जिसमें आपका स्कूल नेम, स्कूल कोड, एकेडमिक सेशन, डायरी एडिड ऑन और फिर ये इंटर इन डायरी। तो अब डायरी क्रिएट हो चुकी है और डायरी में हम एंट्री के लिए तैयार हैं। तो आफ्टर कंफर्मेशन फॉर ऑफ ए न्यू टीचर डायरी, हमारा अगला काम होगा इंटर इन डायरी। हमने जैसे ही इंटर इन डायरी को क्लिक किया तो हम यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट्स यू आर टीचिंग, तो जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं जिस भी कक्षा में, तो वो वाले विषय जो हैं आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसा ये पहला इंटरफेस आपको दिखा रहा है ऐड न्यू सब्जेक्ट, तो आपने इसको क्लिक किया। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरनी आएंगी अगले इंटरफेस में, जिसमें कौन सा पीरियड आपने लिया, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस जो भी होता है। इसके बाद क्लास, तो कौन सी क्लास जो है आप ले रहे हैं। उसके बाद सेक्शन कौन सा था और कौन सा विषय था। आप प्रोसीड का बटन ये सब फिल करने के बाद दबा देंगे। फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है तीसरे नंबर पर, जिसमें न्यू टीचिंग सब्जेक्ट एडिड, वो ऐड हो गया है। ठीक है। इसके बाद आपको नीचे ये देखने को मिलेगा फर्स्ट पीरियड, सेकंड क्लास, सेक्शन ए, जो डिटेल्स आपने पीछे भरी थी वो सब यहाँ पर दिखने को स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप और सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, फिर से ऐड न्यू सब्जेक्ट, इस तरीके से आप ये प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। इसके बाद जब सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद वो आपको यहाँ पर, जैसे ही आप एंटर इन डायरी को क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी आपके विषय रहते हैं, तो आप एंटर इन डायरी को यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब हम लेट्स राइट टीचर डायरी ऑन MIS। तो अब हम अपना जो है टीचर डायरी, एंटर इन डायरी को क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप इंटर इन डायरी को क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिलेक्ट वर्किंग स्टेटस, तो आप जो डायरी आज फिल करना चाहते हैं वो, उसमें आपका आज का वर्किंग स्टेटस क्या है। आप इंटर डायरी पढ़ा रहे हैं तो आप डायरी इंटर करिए। आप ऑन लीव हैं, लीव में 2 सेक्शन दिए हुए हैं, शॉर्ट लीव, लॉन्ग लीव। शॉर्ट लीव के लिए आपको जिस डेट का, यानी कि 1 दिन की छुट्टी ली है, तो आप उस दिन का डेट यहाँ पर मेंशन कीजिए। अगर लॉन्ग लीव ली है उसको क्लिक करके कब से कब तक वो डेट्स मेंशन कर दीजिए, जैसा कि नीचे भी दिखाई गई हैं। जो आपका ऑन ड्यूटी पीरियड है उसमें भी सिलेक्ट ड्यूटी स्टार्ट डेट, तो यहाँ पर लॉन्ग लीव में कि आपकी जो लॉन्ग लीव है वो कब से स्टार्ट हो रही है और कब खत्म होगी, और उसको मेंशन कर दीजिए और आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप ऑन ड्यूटी हैं तो आप वहाँ पर कौन सी ड्यूटी पे हैं, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ओरिएंटेशन, एग्जामिनेशन रिलेटेड, नॉन एकेडमिक वर्क इन स्कूल, नॉन एकेडमिक वर्क असाइंड आउट ऑफ स्कूल, या इलेक्शन ड्यूटी, तो उसको टिक करके और कब से कब तक है तो वो भी आप, जो भी इन तीनों में से आपका वर्किंग स्टेटस है उसको क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं जी। अब मान लीजिए आप अपना इंटर डेली डायरी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आप ना ऑन ड्यूटी हैं ना ऑन लीव हैं, तो आप अपना एंट्री जो है वो डायरी की कैसे करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं सिलेक्ट डेट, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जिस दिन
आप इसको ओपन करते हैं, वही डेट आपको देखने को यहाँ मिलेगी। आप यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके अगर आप जैसे साप्ताहिक तौर पर भर रहे हैं तो आप पहले की डेट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। जो डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे आगे डायरी की डिटेल्स भरने में, वहाँ पर वही डेट जो है वहाँ ब्लिंक होगी। अब जैसे ही आपने यहाँ पर एंटर डायरी को क्लिक करके और जो डेट थी वो आपने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड किया तो यहाँ पर ये डिटेल आ गई। जैसा कि टीचर ने जो है यहाँ पर 3 विषय अपने सेलेक्ट किए हुए हैं, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पीरियड यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। और यहाँ पर जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, अब आप उनकी डायरी जो है वो फिल करना चाहते हैं। तो इस स्थिति में जो है आप यहाँ पर इंटर डिटेल, जो ये आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, सब्जेक्ट वाइज आप जो भी विषय पढ़ाते हैं वो इंटर डिटेल को यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक आपसे ऐसा कुछ हो गया है कि आपने गलत सब्जेक्ट यहाँ पर भर दिया है तो आप उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं इसको क्लिक करने के बाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने विषय की डायरी लिखना प्रारंभ करते हैं। ये वाला डिफरेंट सेक्शंस इन टीचर डायरी पहला स्टेप है। जैसे ही आपने सब्जेक्ट के लिए क्लिक किया तो ये बाय डिफॉल्ट जो है आपके सामने ये वाले सेक्शन आ जाते हैं जिसमें डेट ऑलरेडी मेंशन्ड है, बुक यूज्ड फॉर टीचिंग, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, चैप्टर कवर्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, आर यू यूजिंग द टीचर गाइड, ब्लॉक बीइंग कवर्ड, TLM used, are you using any digital equipment being used। ये वाला सेक्शन आपके सामने आता है। तो यहाँ पर आप बुक कौन सी जो है आपने यूज़ की है तो बुक का नाम भर दीजिए। उसके बाद जैसा मान लीजिए आपने यहाँ बुक का नाम लिखा, फिर वो सब्जेक्ट कौन सा था उस बुक का तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप चैप्टर आपने कौन सा कवर किया उसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आर यू यूजिंग द टीचर गाइड, नो, मान लीजिए ये बाय डिफॉल्ट नो दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा। अब अगला सेक्शन है ब्लॉक्स बीइंग कवर्ड। तो ब्लॉक्स बीइंग कवर्ड में देखिए ये सेक्शंस हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल में आपको ये यहाँ पर ऑप्शन दिख जाते हैं, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड राइटिंग, यानी कि ये अब हम जैसे हिंदी का क्लिक करके हम आए थे तो इसलिए यहाँ पर आप इंग्लिश का करेंगे या मैथ्स का करेंगे या साइंस का करेंगे तो अलग अलग विषय का EVS का करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉक्स जो है वो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड राइटिंग है, डिकोडिंग है, तो इनमें से कौन सा ब्लॉक आपने कवर किया। फिर TLM यूज की बात करते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे ब्लैक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, वीडियोज है, पिक्चर स्टोरी चार्ट है, पोएम पोस्टर है या शब्द कार्ड है, इनमें से आपने कौन सा इस्तेमाल किया है। इसके बाद आर यू यूजिंग एनी डिजिटल इक्विपमेंट, ये बाय डिफॉल्ट नो होता है। तो अगर नो ही है आपका तो यहाँ पर आपको रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसी डिजिटल इक्विपमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। अब हमारा अगला और 5वां स्टेप रहेगा डिफरेंट सेक्शंस में। तो यहाँ पर मान लीजिए आर यू यूजिंग द टीचर गाइड, तो अब आपने यस कर दिया, वो बाय डिफॉल्ट नो था तो वो उसके उत्तर थे। अब आपने यस कर दिया तो आप कैसे भरेंगे, देखिए नेक्स्ट पे पेज नंबर कवर्ड। तो वर्कबुक जो थी आपकी तो उसमें कौन से पेज नंबर जो हैं वो कवर किए हैं आपने, इंटर पेज नंबर रेफर्ड फ्रॉम टीचर गाइड, तो टीचर गाइड से आपने कौन से पेज को यहाँ पर रेफर किया था तो वो इंटर पेज नंबर रेफर्ड, तो वो भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। डे बीइंग टॉट फ्रॉम टीचर गाइड, तो यहाँ पर डे बीइंग टॉट का मतलब ये देखिए यहाँ पर 6 दिन का हमारा प्लान होता है टीचर गाइड में, तो आप कौन से दिन की आपने पढ़ाई करवाई है, आपने डे 3 का करवाया है या डे 4 का, या जिस तरीके से जो भी दिन होता है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जो है चैप्टर कवर्ड, ये देखिएगा अगला सेक्शन है कि आर यू यूजिंग एनी डिजिटल इक्विपमेंट, तो वहाँ नो का हमने पीछे बताया था। तो अब हम यस का क्या जवाब होगा कि अगर आपने यस कर दिया है तो आपके सामने ये सभी डिजिटल इक्विपमेंट आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड, स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, डिजिटल लैब्स, लैंग्वेज लैब्स, बर्ड लैब, तो इनमें से जो भी आपके पास डिजिटल इक्विपमेंट है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्लिक कर दीजिए। और ये सारा डिटेल्स भरने के बाद जो है आप सबमिट फॉर अप्रूवल जो है वो कर दीजिए। इस तरीके से आप अपना टीचर डायरी बहुत आसानी से सभी सेक्शंस को समझते हुए आप क्लिक कर सकते हैं और
उनको सबमिट कर सकते हैं अप्रूवल के साथ। तो उसके उपरांत जो है आपके जो हेड हैं वो अपने लॉगिन के माध्यम से इसको अप्रूव कर देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के उपरांत आपके लिए टीचर डायरी MIS पर भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।